अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। और दूसरा ये कि हमारी वेबसाइट को पिछले तकरीबन 1 साल से पाकिस्तान में ब्लॉक किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। उस हवाले से अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो नीचे दिए गए पैट्रियन के लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में आपको पैट्रियन का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। पाकिस्तानी तकरीबन वो पिछले 300 दिनों से उनकी शक्ल देखने के लिए जो तरस गए हैं, तो एवरीबडी इज़ एक्साइटेड। अगर आप ट्विटर के ऊपर चले जाएं, फेसबुक के ऊपर चले जाएं, हर बंदा सिर्फ बेचैनी से ये जो जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके उनके शुरू होने का इंतज़ार कर रहा है। वो 11 बजे, अब से तकरीबन 3 घंटे के बाद। तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक अपना ऑफिशियल चैनल है जहां पर वो अक्सर औकात जो प्रोसीडिंग्स हैं देखिए। अब ओ वाह, ये देखें जी, अब से कुछ देर पहले मैंने चेक किया था, इनके अकाउंट के ऊपर सिर्फ 20,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे। और पिछले तकरीबन 2 घंटों में 17,000 नए सब्सक्राइबर्स आए हैं। तो आप अब अंदाजा कर लें, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो काफ़ी अरसे से ये इसके ऊपर लाइव दिखा रहे होते हैं, हर नहीं लेकिन जो जिस चीज जिस प्रोसीडिंग्स को पिक करते हैं चीफ जस्टिस साहिबान, तो उसको वो दिखाते हैं। लेकिन अब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के पैसे बनाने का सबब बन रहे हैं इमरान खान साहब। उनकी पॉपुलैरिटी, उनके यूट्यूब चैनल को पॉपुलर करने में बड़ा ही उनका किरदार होगा। तो अगर आप देखना चाहें तो उनका, मैं आपको बता देता हूँ उनकी आईडी क्या है। SCP प्रोसीडिंग्स के नाम से, अगर आप या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोसीडिंग्स लिख देंगे सर्च के अंदर तो आपको मिल जाएगी, अब से तकरीबन 3 घंटे के बाद। अच्छा, फिर इस बात के ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पता नहीं वो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, उन्हें पता है इमरान खान का चेहरा दिखा दिया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फैल जाएगी पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि लोग तरसे हुए हैं उनकी शक्ल देखने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर वो नहीं दिखाएंगे ना तो बेचैनी और ज़्यादा बढ़ेगी लोगों के अंदर। तो वो दिखाएं या ना दिखाएं, तो ये जो अतर मिनल्ला साहब ने जो अनाउंस किया था परसों कि जी इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए दिखाया लेके आया जाए, उनको पेशी करवाई जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका आइदर वे पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। अब आपने बहुत सारे लोगों ने इनकी, फैसल वावड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हर बंदा इसके ऊपर वीडियोस कर रहा है, अपने एनालिसिस दे रहा है, तो मैं इसके ऊपर अब क्या एनालिसिस दूं। मुझे तो इनकी जो बातें हैं, यानी कि बचकाना किस्म की बातें हैं, मुझे नहीं पता, यानी कि अब वो देखे ना कि किस किस्म की बातें करें। ये जरा 25 सेकंड का क्लिप है, देख लें, फिर इसके ऊपर बात करता हूँ आगे। मैंने ये कहा कि आप मुझसे प्यार से बात करेंगे, मैं आपसे डबल प्यार करूंगा। आप मुझसे एहतराम से बात करेंगे, मैं डबल एहतराम करूंगा। आप मुझे इज़्ज़त देंगे, मैं आपको डबल इज़्ज़त दूंगा। आप मुझसे बदमाशी करेंगे, मैं अपनी वसात में डबल बदमाशी करूंगा। अब आप बदमाशी करेंगे तो जब आप गैर कानूनी चार्ज आएंगे तो मैं उस वक्त जवाब दूंगा कि मैं कानूनी बदमाशी करता हूँ, मैं मॉरल बदमाशी करता हूँ। स्पेसिफिक ना पकड़े ना, इन जनरल एट लार्ज जो इशू है उसकी तरफ रहे। अब आपने सुन लिया, यानी कि क्या ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, यानी कि ये ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस तरह की बातें मीडिया के ऊपर आकर करने का क्या फायदा है? यानी कि ये वाली जो बातें हैं वो तो कोई जो नहीं होती, क्या कहते हैं, वो जो कोई गैंग्स, कोई बदमाशों का ग्रोह नहीं होता, वो आके इस तरह की बातें करता है लोगों को डराने धमकाने के लिए। आपको याद है कि MQM कराची में इस तरह की हरकतें करती होती थी। तो मैं ये सोचने से कासिर हूं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या मकसद हासिल करते हैं इस तरह की बकवासियात करके मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर। क्योंकि इससे एक तो बात, पहली बात तो ये है कि मे बी शायद जजेस को डराने के लिए कर रहे होंगे ये। दैट्स द मैक्सिमम। लेकिन आई थिंक कि इमरान खान साहब जिस तरीके से खड़े हुए हैं ना पूरी कौम के लिए, बहुत सारे लोगों के अंदर दिलेरी आ गई है। उसमें से बाबर सत्तार साहब एक हैं जिनके अंदर दिलेरी आ गई है। बाकी इस तरह की हरकतें करने से अवाम में नफरत और ज्यादा बढ़ बढ़ रही है। यानी कि वो
ऑब्वियसली अभी इस वक्त सारा कंट्रोल आसिम मुनीर साहब के पास है और वो इस तरह की हरकतें करवाते हैं इन जोकरों के साथ। तो जो बाकी दूसरे जनरल जो जो थोड़े बहुत सेंसिबल लोग बैठे हुए होंगे उधर, वो सोचते होंगे कि यार ये अब हम इसको रिवर्स किस तरह करेंगे, ये जो हरकतें कर रहे हैं ये लोग। अगर कोई पाकिस्तानीज ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज दुबई में हैं जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है और वो हमारे टैक्स नेट में आ जाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो हमें खुश होना चाहिए। तो वो आपकी बात का कनेक्शन कैसे जुड़ रहा है? सही बात है आपकी, मैं आपको बता देता हूं उसका। देखिए जी, इसमें एक मखसूस तबके के अंदर और एक मखसूस तबका इसमें लिस्ट में नहीं है। अदल और इंसाफ के ठेकेदार तो उसमें है ही नहीं। अब आपने सुना है क्या कह रहे हैं फादर हुसैन साहब। अब वो जो ऑब्वियसली इनकी भी प्रॉपर्टी निकलाई है, फैसल वावडा साहब की भी, तो ये परेशान हुए फिर रहे हैं कि यार ये मैं मुझे तो पहले भी एक दफ़ा नया एल हो चुका हूँ, दूसरी दफ़ा फिर नया एल होने जा रहा हूँ मैं। तो अब फहाद हुसैन साहब, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी है कि अगर आपने बाहर कोई प्रॉपर्टी बाय की हुई है और उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, चलिए आम लोगों को तो सेट असाइड कर देना, ऑफिशियल्स जो कि गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पोजीशंस के अंदर बैठे हुए हैं, वो बाहर जाके पैसे प्रॉपर्टी बाय करते हैं। पैसे यानी कि अब आप देखें ना कि आईएमएफ हमें पैसे देता है, बड़ी मुश्किलों से अंदर खींच के लेके आते हैं हम पैसे मुल्क के अंदर, और 11 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज तो सिर्फ दुबई में निकल आई हैं हमारी। तो अब आप अंदाजा कर लें कि किस तरीके से ये इस किस्म के बेशरम लोग जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर लूट खसूट करते हैं। और फिर फहाद हुसैन साहब कितने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छा हो गया है, यानी कि इसमें तो कोई बुराई वाली बात ही नहीं है, अगर वो पकड़े गए तो कोई बात नहीं। अब ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि हम उनको टैक्स नेट के अंदर ले आएंगे, तो ये तो पाकिस्तान की भलाई की बात हो गई है। मैंने यूं ही कह दिया वो चबल है, मैंने यूं ही कह दिया वो चबल है, और फिर साबित हुआ वो चबल है। यार वैसे ना कभी हम वैसे मैंने नोट किया है कि ये अहमद फराज साहब की, ये मैं इनको मेरी नज़रों से काफ़ी अर्से से गुजर रहे थे ये सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने इनकी शेर व शायरी के ऊपर इतना कभी गौर नहीं किया। एक्चुअली मुझे कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं है शेर व शायरी के अंदर, लेकिन फिर अब ये बेचारों को कल उठा के ले गए हैं, क्योंकि ये शेर व शायरी करते थे, कश्मीरी हैं, कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाते थे। तो अब इनको अब मैं इनके जब शेर सुनता हूँ तो आई वाज क्राइंग कि यार कितने पावरफुल वर्ड्स हैं इनके। तो बल्कि मैंने तो अभी इनको जो है ना प्रमोट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है ट्विटर के ऊपर। तो मैंने जितने भी ऑडियंस हैं मैंने उनको कहा है, अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं, अभी 1 घंटा पहले मैंने ट्वीट की थी, मैंने कहा कि भाई इनके सिर्फ जो है ना 20,000 फॉलोअर्स हैं, तो लेट्स इंशाल्लाह होपफुली ये जल्द ही जेल से बाहर होंगे, और जब ये बाहर आए तो इनके अकाउंट के ऊपर तकरीबन कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स हों ट्विटर के ऊपर, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। ये एक आर्टिस्ट बंदा है जो कि दिल से काम कर रहा है अपने आर्ट के लिए, और फिर पूरी कौम की आवाज़ बना हुआ है अपने आर्ट के ज़रिए, तो ये डिज़र्व करते हैं डेफिनेटली। उनकी जो अहलियां हैं उनकी ये वीडियो मैसेज आज सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करता रहा, ये देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम एन नकवी। मैं अहमद फरहाद की वाइफ हूँ। अहमद फरहाद की जो सेहत है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड है, इसलिए मेरी हुकूमती इदारों से इल्तिमास है कि जल्द अज़ जल्द उनके वेयर अबाउट्स का पता करके उनको रिहा किया जाए। शुक्रिया। उनको इस वक्त शदीद गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, जिसमें ये है कि उनकी कोई 10 मेडिकेशंस हैं टोटल, जो वो सुबह दोपहर और शाम में लेते हैं, और अगर वो स्किप कर दे एक भी मेडिसिन तो उनकी जो स्टमक कंडीशन है वो वर्स्ट हो जाती है। सो ये सारा कुछ है। अभी रात में हम लोग लोहीभीर थाने में गए थे। थाने के बाद मैं सुबह से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हूँ। हाई कोर्ट में अभी जो है वो बेंच 2 को ये मार्क हुआ है, और बेंच 2 ने अभी जो है उसमें कियानी साहब हैं, उन्होंने शाम में 6 बजे एसएसपी जो इन्वेस्टिगेशन है उनको जो है वो तलब किया है, और उसके बाद अब देखते हैं कि 6 बजे क्या होता है इस अदालत में। तो आप सब लोगों से, आप सब दोस्तों से, बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अहमद फरहाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए। उनका जुर्म क्या था? जुर्म आप सबको पता है कि वो कि
जो पता पूछते थे किसी का, कभी लापता हो गए देखते देखते। तो आप सबको पता है कि चाहे बलोच डिसअपेरेंसेस हों, चाहे कश्मीर में कुछ जो है वो कश्मीर में कुछ भी कोई जो है एट्रॉसिटीज़ हों, ठीक है, सिंध में हो, पंजाब में हो, दुनिया के किसी भी कोने में अगर एट्रॉसिटीज़ हैं, तो अगर एक आवाज़ जो आप लाजमी सुनते थे वो अहमद फरहाद की थी। तो आपको पता है कि इस तरह की जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ बोलना हमारे मुल्क में कितना बड़ा जुर्म है। उसके बाद ये कोई प्रोग्राम में अनवर मकसूद साहब बैठे हुए हैं, कोयटा में हो रहा है अपेरेंटली ये, तो वो कोई बात करते हैं अनवर मकसूद साहब, तो वो फिर कैदी नंबर 804 के नारे लग जाते हैं उधर। आगे से अनवर मकसूद साहब कहते हैं ये मुल्क आपका है, ये आसमान आपका है, लड़ते रहें, पाकिस्तान के लिए काम करते रहें, आपने बहुत आगे जाना है। आई फील द सेम वे। आई फील कि ये जो हमारा एक स्ट्रगलिंग फेस है ना, इससे इंशाल्लाह हम सुरखरू हो गए, क्योंकि ये दिस इज़ द डार्केस्ट टाइम ऑफ पाकिस्तान। इधर से हम निकल गए तो इंशाल्लाह फिर हम ऊपर की तरफ ही है हमारा रास्ता। आप इमरान खान को अगर ये चलने देते, वैसे इमरान खान भी साहब भी जिस तरीके से आए थे ना, वो उन्होंने वो जो थोड़ा सा सहारा लिया था ना मिलिट्री का, वो इवेंचुअली गलत साबित होना ही था। और हमें ये जो सिनेरियो जिस सिनेरियो से हम थ्रू होके जा रहे हैं, हमें वी हैड टू गो थ्रू इट, क्योंकि जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो इतनी ज़्यादा गल सड़ चुकी है, इतनी ज़्यादा करप्ट हो चुकी है, उसके एक्सपोज हुए बगैर ये चीज़ें फिक्स हो ही नहीं सकती थी। बात सुनो, अभी हम लोग आज़ाद हैं, हम सब आज़ाद हैं। तो जो लोग सलाखों के पीछे हैं उनकी बात ना करें। तो अब ये कि कौन अच्छा है कौन बुरा है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, मगर ये कि दुआ करें कि मुश्किल ये हो गई है कि अब साहिब इंसाफ है खुद तालिब इंसाफ। जब ये वक्त आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं, मगर आप ही को आगे जाना है, आपको पढ़ना है। ये ज़मीन आपकी है, ये मुल्क आपका है, ये आसमान आपका है। आप लोग ज़िंदा रहें, खुश रहें और लड़ते रहें, पाकिस्तान के लिए काम करते रहें, पाकिस्तान के लिए। तो अनवर साहब, आपको बलूचिस्तान की क्या चीज़ अच्छी लगती है? मुझे खोया पसंद है। कैसी बातें कर रहे हैं? खोया तो पंजाब या सरहद का की सौगात है, यहाँ कहाँ? नहीं, यहाँ जो बंदा खोया हुआ है मुझे वो पसंद है। मैं आपसे कोई सीधा सवाल करता हूँ, आप उसका टेढ़ा जवाब दे देते हैं। अनवर मकसूद इसीलिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इकबाल ने कहा था कि मैं के मेरी गज़ल में है आतिश रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम सरगुज़िश्त खोए हुओं की जुस्तजू। ये इकबाल ने कहा। उसके बाद एक ये एडिटिंग की है, फुल टॉस के नाम से अकाउंट है ट्विटर के ऊपर, इस बंदे ने, कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं मेरा एक प्लॉट भी नहीं है। तो उन्होंने इतनी कमाल एडिटिंग की है, यानी कि मैंने बड़ा एंजॉय किया इस क्लिप को, आप भी देखिएगा। जनाब स्पीकर, मेरे और मेरे वालिद को 72 साल जो है असेंबलियों में हो गए, एक प्लॉट नहीं। शाहराह दस्तूर पर 1.5 करोड़ का अपार्टमेंट, एक प्लॉट नहीं है। इस्लामाबाद में 4 कनाल फार्म हाउस, एक प्लॉट नहीं है। सियालकोट कैंट में 2.5 करोड़ का प्लॉट, जनाब स्पीकर, एक प्लॉट नहीं। 4 करोड़ 20 लाख मालियत के विलेज लंगरवाली साहवाली में प्राइम अर्बन प्लॉट, एक प्लॉट नहीं है। F10 इस्लामाबाद में 2 करोड़ के फ्लैट के भी मालिक हैं। जनाब स्पीकर, एक प्लॉट नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कागजी कंपनी के अकाउंट को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ ने 80 मिलियन रुपए 2013 से 2018 से बैरूनी आमदन बरौर तनख्वाह बताई। एक प्लॉट नहीं। 2018 में ख्वाजा आसिफ ने 125 मिलियन पेना कॉरपोरेशन सियालकोट के ताहिर सलीम से वसूल किए। एक प्लॉट नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कशमाला तारिक के अकाउंट में 12 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। जनाब स्पीकर, एक प्लॉट नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कशमाला तारिक के लाइट बैंक के अकाउंट में 2 बार खतीर रकम जमा कराई। एक प्लॉट नहीं।
ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन ने जनवरी 2015 में 7 करोड़ रुपए ऑनलाइन जमा कराए। जनाब स्पीकर, ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। वो खुदा का खौफ करो, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। उसके बाद आपको पता है कि इमरान खान साहब की जो प्रिडिक्शंस हैं, जब से वो जेल में बैठे हुए हैं ना, आई थिंक उनको फोकस करने में और एनालाइज करने का बहुत टाइम है उनके पास जेल के अंदर। तो उन्होंने एक एक प्रिडिक्शन जो की है ना, वो 100% दुरुस्त साबित हुई है। अभी जो परसों की उनकी प्रिडिक्शन थी, उन्होंने कहा था कि जी ये जून जुलाई के बाद 2 महीने रह गए हैं इस गवर्नमेंट के, बेसिकली जो मर्जी कर लेंगे चाहे। अब ऑब्वियसली उसके बाद आपको पता है कि शहबाज शरीफ के बार बार चक्कर लग रहे हैं सऊदी अरब के कि किसी तरीके से कोई बचत हो जाए, क्योंकि पैसा है नहीं, इकॉनमी माइनस के अंदर चल रही है। तो अब ये नुसरत जावेद साहब का क्लिप आज सर्कुलेट करता रहा। कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान ना आए तो वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे इंशाल्लाह। मुझे भी यही होता हुआ नजर आ रहा है, और कोई चॉइस रह भी नहीं जाएगी इनके पास, और पहले ये इतने जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अगर प्रिंस तशरीफ नहीं ला रहे तो फिर वाकई ये हुकूमत इस्तीफा दे देगी। मतलब कन्फ्यूजन ये फैला रहे हैं आप कि पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स, उसकी वजारत उज़्मा जो है वो डिपेंडेंट है एक दौरे पे। जी बहुत ज़्यादा। देखिए इस वक्त हमने अपना सालाना बजट पेश करना है बाबू। IMF के साथ हमने एक और कम से कम 3 से 4 साल तक फैला हुआ प्रोग्राम निगोशिएट करना है। ओके इन दोनों चीज़ों के लिए बाबू निहायत ज़रूरी है। यार ये कोई मजाक नहीं था। एक हाईएस्ट पॉसिबल लेवल डेलीगेशन सऊदी वज़रा पर मुश्तमिल यहाँ आता है। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ जाते हैं। उसके बाद सऊदी सरमायाकारों का वक्त यहाँ आता है। ये तमाम तैयारियां, आपका ख्याल है कि बस ऐसे उन्होंने कभी पाकिस्तान नहीं देखा था? उनका मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान आने का शहबाज शरीफ को मजबूत करना या कमजोर करने से मुझे कोई लेना देना समझ नहीं आ रहा। बहुत सऊदी इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट्स होंगी तो हमारा हाथ, हमारा लीवरेज टू निगोशिएट IMF अ न्यू प्रोग्राम ज़्यादा हमारे हाथ में, एक लीवरेज कहते हैं अंग्रेजी में इसको। कभी हमारे पास ये भी सारा कुछ है। और मेरा अपना ख्याल है कि ये जो आज चीन जो गए हुए थे बिटार साहब और ये वो भी उसी की कड़ी बन रही है कि हम IMF से एक बेहतर डील ले सकें। और IMF से बेहतर डील हम उसी सूरत में ले सकते हैं कि अगर चाइना और सऊदी अरब ये कहे कि हाँ भाई इस हद तक इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ से आ रही है। I hope you understand. I got it, but मुझे आपसे ये फील आ रही है कि ये मामला बहुत संजीदा है। क्या IMF से इंतहाई संजीदा है। IMF से डील, और डील भी कोई 6 महीने वाली नहीं, डील भी 3 साल वाली, कम से कम 4 साल। ओके, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। उस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में किस भिड़ते पे तत्ता पानी? मौलाना साहब का इस्तीफे का मुतालबा ये कोई आम मुतालबा नहीं, ये कोई और मैं किसी को सियासतदान को अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन मौलाना एक बड़े जीरक सियासतदान है। आप कहते हैं कि उनके पास स्ट्रीट पावर है। अगर मौलाना ये मुतालबा कर रहे हैं, कल को वो सड़कों पे आ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो सड़कों पे आ गए, आ चुके हैं, कल को आ गए नहीं, आ चुके हैं। वो तो अवामी असम्बलियाँ ले रहे हैं ना, एहतजाजी तहरीक, वो तोड़ फोड़ वाली तो नहीं कर रहे हैं ना। समझ आ गई बात। मेरा अपना ख्याल है कि मैं एक दरमियानी राह आपको दे रहा हूँ ना। मैं दरमियानी राह ये दे रहा हूँ कि मौलाना सच्चे साबित होंगे अगर प्रिंस ना आए, फिर वाकई शहबाज साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? FC और कस्टम चेक पोस्ट पर रोजाना दिन में 2 से 3 करोड़ इकट्ठा करके कर्नल साहब को भेज दिया जाता है। ये सुनिएगा जरा। कर दिया गया है यार, रास्ता तो इसलिए बंद किया है, ये FC वाला चेक पोस्ट है लखपास पे, कस्टम और FC दोनों है। जी जी। ये एक गाड़ी पे 20,000 रुपया लेता है बस पे, जो थोड़ा बहुत सामान ले जाता है। जो भरा हुआ बस होता है उससे 1 लाख लेता है। डीजल वाली टैंकी से 2 लाख रुपए लेता है। ये दिन में 2-3 करोड़ रुपए इकट्ठा करके कर्नल साहब को भेजते हैं। फिर कर्नल साहब किसको देते हैं, किसको नहीं देते हैं। हमारी अलसैफ कोच है पूरे कोयटा, पूरे बलूचिस्तान को पता है।
की है, पैसेंजर वाली गाड़ी है। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती जो है उसने एक बयान जारी किया था कि जितने भी चेक पोस्ट है उनको हटाया जाए और जो बतखोर है इनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये? यार सीएम साहब को भी मैंने अपनी वीडियोस भी भिजवा दी है और रोड का पोजीशन भी भिजवा दी है, और ये अपना वीडियो मैंने पहले आपसे पहले भी की है वीडियो, वो जमाल तरक साहब को भी भिजवाया है, उसने भी चलाया होगा, तो वो देखते हैं क्या होता है। हम तो बैठे हैं इधर। कब तक बैठोगे? जब तक सांस है। यकीनन नाज़रीन ये रोड इस वक्त बंद कर दिया गया है। उसके बाद ये एक मौलाना साहब का भी क्लिप आज सर्कुलेट करता रहा है सोशल मीडिया पे, देखिएगा। इमरान खान ईयाका नाबुदु व ईयाका नस्ताईन, तेरी ही इबादत करने आ, तेरे कोलों ही मदद मंगने आ। जेड़ा ओदी इस गल दा इनकार करे वो भी बंदा शंदा कोई नहीं, भावें अपने आप नूं जिड्डा बंदा समझे। नंबर 2, जिथे सारे जहान दे पाकिस्तान की पूरे इस्लामी मुल्कां दे बादशाह इकट्ठे होए, उन्हें जाके उथे नबी सलाम दी गल की थी। जेड़ा ओदी इस गल दा इनकार करे, कसम खुदा दी मुसलमान नहीं। 2 गल्लां हो गईयां। अगली गल सुनो, ध्यान नाल सुनिया जे। वो तफसीरां पे पढ़दा जेले बह के, जदों उन्हें रिहा होना मैनू शक है उन्हें रायविंड जुमा पढ़ा। हाँ किसे भुलेखे च ना रिहा। अच्छा गजाई साहब कहते हैं ये वक्त की जरूरत है कि इमरान खान को जमानत पर रिहा किया जाए, वो मुल्क से भागेगा नहीं, अपनी अवाम में रहेगा। रिहा करो का मतलब यूं निकलता है जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट करते हो। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सबसे बड़ी अक्सरियत का लीडर है। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का सारी हुकूमत उनकी है। इमरान खान के पंजाब में बहुत सारे एमएलएज हैं। ये तकाजा करता है कि इमरान खान और उनके साथियों को कम से कम अगर वो कुछ ना हो जमानत में रिहा कर दिया जाए। उनका ट्रायल ओपन कोर्ट में हो, किसी ने नहीं भागना। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान भाग गया, बाबा तुम्हारा फायदा होगा। अगर वो भागेगा नहीं, वो यही रहेगा, अपनी आवाम में रहेगा। लड़ियाला कहते 804 राहील शरीफ साहब को अरबियों के साथ सिक्योरिटी गार्ड बना देखता हूं तो शर्म आती है। शब्बरजादी साहब, मुझे एक बात बताएं, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात को देखते हुए, मुझे सीरियसली अफसोस होता है जब मैं देखता हूं। मैं सीरियसली बड़ी इज्जत किया करता था उनकी, बड़ी रिस्पेक्ट करता था अपने ज़माने में जनरल राहील शरीफ साहब की। जब मैं उनको वहाँ पे अरबियों के साथ खड़ा हुआ एज ऑलमोस्ट सिक्योरिटी गार्ड देखता हूँ, तो मुझे अपने ऊपर कभी कभी शर्म आती है। यार हम कैसा मुल्क है कि हमारी इतनी बड़ी एटॉमिक पावर का जो चीफ सिपा सलार हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो सिपा सलार जाके उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि उस बेचारे को नौकरी करनी पड़ रही है। आप ये कह रही हैं मुझे बताएं ना सर, अलीदा बताओ ना मुझे कि आज हमारे सिपा सलार बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, यही है ना। अब जैसे जैसे सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, यानी कि ऑब्वियसली मुल्क की बेहतरी की तरफ तो नहीं जा रही, लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखें जो सिनेरियो हैं वो सारे लोग इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं। वो जो एक ताकत है जिसने कब्जा किया हुआ है मुल्क के ऊपर, उसके खिलाफ सब इकट्ठे होकर खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शेख साहब की भी अब जो है फाइनली थोड़ी बहुत आवाज़ निकलना स्टार्ट हो गई है। मेन 14 केसेस हैं 9 मई के। मैं दूसरे इन केसेस को डिस्कस नहीं कर रहा, और ये केस 29 तारीख को अडयाला जेल में लगे और इंशाअल्लाह ताला हम जिरा करेंगे। बेनज़ीर ने सिर्फ एक केस बनाया था और 7 साल कैद हम काट के आसानी से आ गए। इतने केस हैं कि हर केस की ज़िम्नी में हमें ऐसे ही डाल दिया गया, जैसे मैं अब वो जुमला नहीं बोलना चाहता। ये नालायक हैं, नाअहल हैं। आज इनकी वीडियो लीक हो गई है दुबई की, अब इनकी आप लीक देखें, आप ये देखें कि ये इनके प्लगों में कचरा है इस हुकूमत के, ये बेईमान लोग हैं। इनकी जो सूरत हाल है वो इस तरह की है
कि कश्मीर में डंडे के ज़ोर पर उन्होंने अपने मुतालबात बनाए हैं। ये हमारे बच्चों को उठा के ले गए, ये हमारा जेवर घरों से ले गए, और 1 महीने में 3 थानों में ख्वाजा सराओं ने इनकी पिटाई की है। आप अंदाज़ा लगाएं ये कितने बहादुर है कि 3 थानों में इनकी पिटाई हुई है। और 29 तारीख को मेन जिरा जो है 9 मई के केस की शुरू हो रही है। इंशाअल्लाह वो केस भी लड़ेंगे। मैं क्योंकि पाकिस्तान में नहीं था, और जिन लोगों से इन्होंने झूठी शहादतें ली हैं वो सिर्फ इस बुनियाद पर रही हैं कि वो जेल नहीं काट सकते, वो जेल में नहीं रह सकते थे। हमने 40 दिन का सख्त चिल्ला काटा है, 23 दिन जेल में रहे हैं, फिर 13 दिन रहे हैं, फिर 11 दिन रहे हैं, लेकिन हमने कोई बयान इमरान खान के, उसकी फैमिली के, साइफर के 190 के ख़िलाफ़ नहीं दिया, और ना ही हमने कोई उसकी कोई वीडियो दी है, ना दस्तखत किए। इंशाअल्लाह फतेह हक की होगी और हम जीतेंगे।